देवताओं के पास आदमियों से ज्यादा शक्ति होती है। शक्ति का मतलब वो कुदरत में ज्यादा बदलाव कर सकते हैं। आदमी इतने बदलाव नहीं कर सकता, वो ज्यादा बदलाव कर सकते हैं। इस कुदरत में कुछ नई चीज को पैदा कर सकते हैं या इसमें कुछ चेंजमेंट कर सकते हैं। उन्हीं को शक्ति के नाम से जानते कि ये शक्ति है देवताओं में। तो ऐसा क्यों होता है? प्रकृति की कौन सी साइंस काम करती है? इस साइंस को जानेंगे, इस विज्ञान को जानेंगे। आदमियों के पास इतनी शक्ति क्यों नहीं होती है, इतना वो बदलाव क्यों नहीं कर सकते हैं, इतना उनके पास ज्ञान नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, वो भी जानेंगे। तो नमस्ते, मैं पवन यादव, रामपुरा झज्जर हरियाणा एनसीआर दिल्ली से। अलग अलग जीवों में अलग अलग शक्ति विद्यमान है, या कह लो उनके पास अलग अलग साइंस है, जिससे कि वो उस कुदरत में कुछ ज्यादा ही बदलाव कर सकते हैं। ऐसा देवताओं के अंदर ज्यादा है। देवताओं कुदरत में ज्यादा बदलाव कर लेते हैं, उसको आम आदमी क्या कहते हैं कि इनके पास शक्ति ज्यादा। वो शक्ति तो नहीं है, उनके पास वो साइंस का ज्ञान है, जिससे कि वो कुदरत में ज्यादा बदलाव पैदा कर सकते हैं या कोई चमत्कार पैदा करके दिखा सकते हैं, जिसको आम भाषा में चमत्कार भी कहते हैं। या वो वरदान दे देते हैं, वो काम हो जाता है, क्योंकि उनके पास साइंस ज्यादा है। इसके पीछे विज्ञान क्या काम करता है, इसी को समझते हैं। अलग अलग शरीरों में, कारण शरीरों में, इस शरीर के अंदर चित्त होता है। जिस जीव का, चाहे वो जीव भूत प्रेत हो सकता है, आदमी हो सकता है, देवता हो सकता है, या और भी कोई जीव हो सकता है, उसका जो चित्त होता है, वो चित्त ज्यादा विकसित है। जिस जीव का चित्त ज्यादा तरक्की किया हुआ है, उसके अंदर उतनी ही ज्यादा शक्ति होती है, उतनी ही ज्यादा साइंस का ज्ञान होता है। इस कुदरत में बदलाव करने का उसे पता होता है। अब एक बात बताइए, जिसका चित्त कम विकसित है, जिस जीव का, वो उस कुदरत में कम बदलाव कर सकता है। जैसे एक बैल है, बैल इस कुदरत में कितना बदलाव कर सकता है? वो ज्यादा से ज्यादा खेत को जोत सकता है, फसल उगाने में सहायक हो सकता है। वो ज्यादा से ज्यादा एक दिन में कितने खेत जोत सकता है, जुताई कर सकता है? एक की, दो की, ऐसा ही ना। लेकिन आदमी का चित्त ज्यादा विकसित है, उसने ट्रैक्टर बना लिए हैं। वो एक दिन में 10 एकड़ 10 खेत को जुताई कर सकता है, या दूसरे ट्रैक्टर को बुला करके इससे भी ज्यादा खेतों की जुताई कर सकता है। तो आदमी का चित्त ज्यादा विकसित है, तो कुदरत में ज्यादा बदलाव कर सकता है, ज्यादा खेतों की जुताई कर सकता है, ज्यादा खेतों की बुआई कर सकता है, ज्यादा फसल उगा सकता है। हमसे ज्यादा चित्त विकसित होता है देवताओं का। अब उन्हें जुताई करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, वो सिर्फ वरदान दे दे तो भी वो काम हो जाता है। उन्हें मेहनत करने की भी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। जैसे एक खेत की जुताई करने के लिए बैल को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। रहट चलाने के लिए वो रहट चलाएगा, पानी देगा खेत में। ट्रैक्टर को या इंजन है या सोलर सेल है, उसको उससे कम मेहनत लगेगी आदमी की। आदमी को कम मेहनत करनी पड़ेगी, बैल को ज्यादा करनी पड़ती है।
और देवताओं के अंदर ज़्यादा शक्ति है, ज्ञान है, चित्त ज़्यादा विकसित है, ज़्यादा नॉलेज है, वो बारिश ही करवा देंगे, उन्हें तो वो भी करने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें तो ट्रैक्टर की भी ज़रूरत नहीं है। तो सबसे ज़्यादा मेहनत किसको करनी पड़ती है? बैल को। फिर उससे कम करनी पड़ती है आदमी को। फिर उससे कम मेहनत करनी पड़ती है देवताओं को। अगर 1 ही एकड़ में पानी देना है, एरीगेशन का टाइम है, तो सब आदमियों को अपने चित्त के अनुसार मेहनत या कम या ज़्यादा करनी पड़ती है। तो चित्त देवताओं का ज़्यादा विकसित होता है तो डायरेक्ट बारिश करवा देते हैं और खेत में पानी की एरीगेशन हो जाती है, पानी मिल जाता है खेत को। तो आप देखिए, तीनों को आप तुलना कीजिए, कंपैरिजन कीजिए कि देवताओं ने तो सिर्फ आशीर्वाद ही दिया था, बारिश हो गई, या उसने इच्छा ही की थी, बारिश होगी। उसका चित्त ज़्यादा डेवलप है, आदमी को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी और बैल को उससे ज़्यादा करनी पड़ी मेहनत। वो रहट चलाएगा बैल तो तभी पानी दिया जाएगा। तो अभी ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि देवताओं का चित्त ज़्यादा विकसित होता है, इसलिए वो कुदरत में ज़्यादा चमत्कार दिखा सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं, या आम भाषा में कहें तो उनके पास शक्तियाँ ज़्यादा होती हैं। आप भी अपने चित्त को विकसित करके देवताओं वाली शक्तियाँ प्राप्त कर सकते हैं। तो आज यही समझाने की कोशिश की, ये चित्त का खेल है, इसका परमात्मा से कुछ लेना देना नहीं है, परमात्मा इससे सेपरेट है। चित्त एक बारीक तत्व है, पदार्थ है कुदरत का, जो ज्यादा विकसित होने पे इस कुदरत में बदलाव करके चमत्कार दिखाने लगता है, शक्तियां दिखाने लगता है, या वो ज्यादा बदलाव कर देता है, उसी को शक्तियां कहते हैं। तो अलग अलग चित्त के विकसित प्राणी इस ब्रह्मांड में रहते हैं। अगर आपको देवताओं कैसी शक्तियां चाहिए तो चित्त को विकसित करें, ऐसा संभव है, आपके पास भी ये शक्ति आ जाएंगी। कुछ लोग करते भी हैं, ये तांत्रिक कोशिश करते भी हैं, भगत कोशिश करते हैं, काफी लोग इसके लिए यत्नशील रहते हैं, लेकिन ये ब्रह्म विद्या नहीं है। परमात्मा को प्राप्त करें, मोक्ष की प्राप्ति करें, भगवत प्राप्ति होने के बाद में ये सारी काबिलियत अपने आप चित्त के अंदर समाहित हो जाती हैं, या पैदा हो जाती हैं, या याददाश्त आने लगती है, या काम करने लगती हैं। तो इनके पीछे ना भागे। तो ये एक विज्ञान बताने की कोशिश की, जो कुदरत का विज्ञान था कि देवता इतने चमत्कार कैसे दिखा देते हैं चित्त के विकसित होने की वजह से। आप भी अपने चित्त को विकसित कर लो। तो धन्यवाद आज के लिए, फिर बात करते हैं किसी और विषय पे। आप पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हैं, आपको मैं बारंबार नमन करता हूँ। आपको ये बात पता नहीं है कि आप ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हैं। मुझे ये बात बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि मैंने आपके अंदर भगवत्ता को देखा है, परमात्मा को देखा है, इसलिए बता सकता हूँ कि आप परमात्मा हो। आपको याद नहीं है कि आप परमात्मा हो, छोटे छोटे कामों में उलझे रहते हैं, इसलिए याददाश्त चली गई है कि मैं ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हूँ। आप मेरा नमन स्वीकार करेंगे। कल किसी और विज्ञान पे बात करेंगे, उस कुदरत के गहनतम राज को जानेंगे। जो ये राज बताया है, ये राज प्रैक्टिकल है, कोई ऐसे नहीं किताबों से पढ़ा हुआ, मेरी स्वयं अनुभूत जानकारी है, और सालों तक ये परख की है, और परख होने के बाद में ही बताई जा रही है, और ये काम भी करती है, ऐसा प्रैक्टिकली करके भी देखा गया है काफ़ी बार। धन्यवाद आज के लिए, एक प्रैक्टिकल विज्ञान को सुनने के लिए, जो कि साइंटिस्ट को और वैज्ञानिकों को नहीं पता है। हाँ, ये काफ़ी बातें वैज्ञानिकों को नहीं पता है, उनको थोड़ी थोड़ी बातें ही पता है, कुछ हल्की फुल्की बातें, ऊपर ऊपर की मोटी बातें, सूक्ष्म और गहरा विज्ञान उनकी नॉलेज में अभी नहीं आया है। ठीक है, आप भी अपने चित्त को विकसित कीजिए और देवताओं कैसी शक्तियाँ प्राप्त कीजिए। धन्यवाद, आज के लिए काफ़ी हो गया।